Hello ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Sparkling Canvas। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका का टूरिस्ट वीजा कैसे हम अप्लाई करें इंडिया से। तो चलिए दोस्तों, तो पूरी वीडियो हमने 3 फेज में डिवाइड करा है। लाइक व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करना है टूरिस्ट वीजा, वेयर टू अप्लाई मतलब कहाँ अप्लाई करना है टूरिस्ट वीजा, थर्ड इज हाउ टू अप्लाई। तो द फर्स्ट फेज, व्हेन टू अप्लाई, the simple and short and sweet answer would be apply before 40 to 60 days of your estimated time of departure। Why 40 to 60 days? थोड़ा जल्दी नहीं हो जा रहा है ये? तो उसका आंसर is no, because कंसुलेट खुद ही बोलता है कि हाथ में थोड़ा टाइम रख के आप अप्लाई करिए। It is always peace of mind to go and apply within that particular time zone। So the next question is where to apply। आंसर इज वेरी सिंपल, VFS ग्लोबल सेंटर, बहुत ही नामी दामी नाम है इंडिया में। सो दे आर द ऑफिशियल पार्टनर फॉर प्रोसेसिंग द टूरिस्ट वीजा और एनी काइंड ऑफ वीजा फॉर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। सो उनका नॉर्थ एंड ईस्ट के लिए उनका 2 ऑफिस है, लार्जली दिल्ली एंड कोलकाता में। साउथ एंड वेस्ट के लिए उन्होंने 4 ऑफिसेस रखा है, 4 सेंटर रखे हैं। उसमें मुंबई हो गया मेन, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड गोवा। सो दीज आर द प्रोसेसिंग सेंटर, मीन्स आप जाके इधर डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। आइडियल टाइम टू गो एंड सबमिट द एप्लीकेशन, यू गो इन अ जोन ऑफ 8 to 8:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द बेस्ट टाइम टू गो एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट सवाल ऐसा आता है कि सब जन को जाना है क्या VFS सेंटर? आंसर इज सिंपली नो, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बायोमेट्रिक। एंड द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें हमने 2 तरीके का डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स विच इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन स्टेज, एंड सेकंड इज सबमिशन स्टेज कि VFS में जाके सबमिट करना है। कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, आपको एक वीज़ा फॉर्म लगेगा। साउथ अफ्रीका के केस में टूरिस्ट वीज़ा इज कॉल्ड फॉर्म 11 DHA 84। Your passport, including any other old passports if you have, attested bank statements, 3 months बैंक स्टेटमेंट, साइन और स्टाम्प के साथ। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है पर एप्लीकेंट 3000 रैंड, इंडियन करेंसी क्लोज टू अराउंड 15,000 पर एप्लीकेंट। ओरिजिनल लीव NOC लगता है, अगर स्पॉन्सरर है उसका जो लीव NOC है वो ओरिजिनल लगता है साइन एंड स्टाम्प के साथ। और अगर आपका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उस केस में फिर आपको कॉलेज या स्कूल से एक NOC लेना पड़ता है। तो सेकंड जो डॉक्यूमेंटेशन, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है सेकंड स्टेज पे, वो इम्पोर्टेंट है कि आपका होटल एंड फ्लाइट्स का वाउचर्स, योर डे टू डे आइटिनरी, एक कवर लेटर चाहिए जो नॉर्मली हर कोई कंट्रीज में आजकल लगने लग गया है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है, इट इज़ अ ट्रिकी पार्ट क्योंकि इसमें भी गूगल पे अगर आप देखेंगे ज़्यादा कुछ उतना लिखा नहीं था, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। सो इसमें मैं आपको क्लैरिटी दे देना चाह रहा हूँ। आपका बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जेरोक्स फोटोकॉपी विल डू, एक फ़ोटोकॉपी आप ले लीजिए, उसको आप नोटराइज कर लीजिए। और वो बर्थ सर्टिफिकेट उनको नोटराइज जो हुआ है वो ओरिजिनल कॉपी लगता है। रही बात मैरिज सर्टिफिकेट का, नेसेसिटी नहीं है देना। पासपोर्ट में नाम एंडोर्स नहीं है, उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट डेफिनेटली लगेगा। आपको सेम सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेना है, नोटराइज्ड करना है, ओरिजिनल कॉपी को सबमिट कर देना है। तो अभी बढ़ते हैं फॉर्म 11 फिलअप करने का क्या तरीका सही है। तो जो फर्स्ट रूल ऑफ थंब है, कैपिटल लेटर, कोई भी वीज़ा फॉर्म होता है तो नॉर्मली कैपिटल लेटर्स में ही भरना पड़ता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कैपिटल लेटर, एंड ब्लैक इंक पेन में भरना होता है। नॉट नेसेसरली जेल पेन आपको चाहिए, बट इंक पेन होना जरूरी है। पेज 1 to पेज 4 वो इम्पोर्टेंट होता है फिलअप करना। तो पेज 4 इज नेसेसरली अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन पेज कि आपको ये सब चीज़ें कुछ है नहीं है, हाँ ना में जवाब देना होता है। यू हैव टू टिक डाउन। पेज 6 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, you have to put your signature। पेज 7 to पेज 10 अगेन और टिक लिस्ट वाला पेजेस आ जाता है, उसमें जो रिलेवेंट फील्ड है वो आप उसमें टिक कर सकते हो। जो पेज है
हमने कोशिश किया है कि आपको एक सैम्पल आइटिनरी कॉपी कैसे बनाते हैं उस हिसाब से आपको मदद करेगी, फॉलोड बाय एक कवर लेटर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रेड में हाईलाइट हुआ है कवर लेटर में, उसमें बस आपको आपके हिसाब से उसको चेंज कराना है और पासपोर्ट डिटेल्स एंड ऑल एवरीथिंग वॉट एवर इट इज़ वो आपको चेंज कराना है। और ये पेज में हमने और थोड़ा सैम्पल रखा है रिलेटेड टू योर एनओसीज, लीव एनओसीज पर्टिकुलरली, एम्प्लॉयर से लीव एनओसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और स्कूल या कॉलेजेस में से लीव एनओसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सो ऑल द रेड मार्क्स यू कैन चेंज एंड यू कैन accommodate your stuff and then take a printout simply. So after documentation, the next and final step is submission of your application form along with all the supporting documents. उसके लिए आपको एक VFS Global Center में जाना पड़ेगा. If you are going directly and submitting your application, you are saving at least 4,000. So I would rather encourage you go in the morning time, submit your documents and come back. बाकी रहा VFS का कन्वीनियंस फ़ी या तो वीज़ा फ़ी जिसको हम बोलते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन टूरिस्ट के लिए साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री हैज़ मेड द वीज़ा फ्री. सो ये फ्री वीज़ा है, बट VFS सिंस दे प्रोसेस दे चार्ज क्लोज टू अराउंड 2,000 से लेके 2,900 या 3,000 अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए, उतना आपसे ले लेंगे इंक्लूडिंग द कुरियर चार्जेस. अब फुल एंड फाइनल जो है वो आपका एसिड टेस्ट रेशियो है. आपका वीज़ा कब तक आएगा? अगर नहीं आया तो एनी रिजर्वेशन इज देयर, एनी क्वालिफिकेशन यू नीड टू रीसबमिट और डूइंग समथिंग लाइक दिस, या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया. तो इसका अगर टाइम फ्रेम दे के चलूँ मैं, इन बिटवीन 5 to 20 वर्किंग डेज आफ्टर यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली हो जाता है. एंड दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग यू SMS. अगर आपने उनका SMS प्लान सब्सक्राइब किया है, वीज़ा अप्रूव होता है तो भी SMS आ जाता है, नहीं भी होता है तो भी SMS आ जाएगा. वॉट एवर इट इज़, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा विद इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 20 डेज. इन केस यू डू नॉट हियर द फर्स्ट स्टेप, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने एक अच्छा काम किया है. आप पहले अप्लाई करके रखे हो 40 to 60 डेज के अंदर, सो यू हैव टाइम. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, यू शुड गो एंड चेक देयर एक्स हैंडल. तो एक्स हैंडल जैसे मुंबई के लिए रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कंसुलेट का एक हैंडल है, और दिल्ली के लिए आई एम नॉट श्योर बट डेफिनेटली वो लोग करे होंगे. तो आपको उधर जाके चेक करना है कि कहीं कुछ वो लोग कहीं फेस कर रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम और समथिंग दे आर फेसिंग फॉर विच दे हैव मेंशन दैट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कुछ ले रहा है. If that is the case, then definitely वो लोग चीज़ें को हैंडल करने का कोशिश करेंगे well within the time frame. अगर वैसा कुछ नहीं है, worst case you can tag them along in that X handle, respective X handle उनका जो भी है, और आपको पैरेलली VSF ग्लोबल के साथ जाके एक बार चेक कर लेना चाहिए. राइट में अगर आप देखेंगे, इसमें मैंने एक वीज़ा स्टैंपिंग का जो स्क्रीनशॉट है मैंने दे रखा है. तो जो हमने डिस्कस किए थे कि गुड पार्ट अबाउट अप्लाइंग अर्ली और नॉट वरिंग अबाउट माई वीज़ा विल बी इनवैलिड, बिकॉज बहुत सारे कंट्री में ऐसा रहता है कि आपका वीज़ा इशू हो गया विद इन 30 डेज या 40 डेज 50 डेज हो जाएगा, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम स्टैंपिंग वीज़ा. तो आपका वीज़ा जिस दिन इशू हुआ और आपका लास्ट डे ऑफ आइटिनरी का 1 दिन या 2 दिन के बाद वो लोग ऑन और बिफोर करके एक मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा इशू करा देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अ डिलाइट एंड इट इज़ अ पीस ऑफ माइंड इफ एट ऑल यू आर अप्लाइंग अ लिटिल अर्ली. तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपका वीज़ा इनवैलिड हो जाएगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स कम टू योर माइंड, सो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट दैट पार्ट. सो बस आज के लिए इतना ही. होपफुली ये आपको सही लगा रहेगा. अगर आपको ठीक लगा, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल. It will be a good motivation for us to keep coming up with such kind of practical videos and share with you all. Happy watching. Thank you once again. Signing off, Sparkling Canvas.